क्या हम अंधभक्त हैं? तो मेरे दोस्तों आज का सवाल है यही कि क्या हम अंधभक्त हैं? तो जय मसीह की मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही आनंदित होंगे और वचनों में उनके बढ़ रहे होंगे। संसार में बहुत सारे कूल लोग हैं जो अपने आप को इतना कूल समझते हैं कि जो अपने स्पिरिचुअल फादर को आदर देते हैं, उनको पिता कहते हैं, उनको मान और सम्मान देते हैं, उन लोगों को वो अंधभक्त कहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि वो असल में कूल नहीं, वो फूल हैं, क्योंकि हमने हर बार उनके दिए गए वचनों को सही तरीके से बताकर उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनके बनाए गए हर एक लॉजिक को हमने तोड़ा है और वचनों से इस बात को साबित भी किया है कि किस तरह हमें अपने पास्टर, अपने अगुए, अपने सिखाने वाले को आत्मिक पिता कहना चाहिए। और आप इस विषय को पूरी तरह से डिटेल्स में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर जान सकते हो, उसे सुन सकते हो। हालेलुया। तो आज हमारे पास कुछ इसी तरह का वचन आया है सामने, और लोग इस वचन को लेकर ये क्लेम कर रहे हैं कि देखो, स्पिरिचुअल फादर कहना बाइबल में गलत है, पास्टरों को आदर देना गलत है, पास्टरों को मान सम्मान देना गलत है, क्योंकि ये वचन में लिखा है ये वो दिस दैट। ठीक है, तो मैं आपके सामने वो वचन को पढ़ता हूँ और फिर उसे सही तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, और जिनके कान हो सुनने के वो सुने। ये वचन है तब का जब प्रेरित पौलुस लुस्त्रा में जाते हैं और वहाँ चिन्ह और चमत्कार के द्वारा वचन को सिद्ध करते हैं। तो चिन्हों को देखने के द्वारा वहाँ के लोग उसे हार पहनाना शुरू करते हैं। उस वचन को हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 11 से 15 तक। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता हमारे पास उतर आए हैं। और उन्होंने बरनबास को जूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। और जूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लगाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीविते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया है। हालेलुया। हमने यहाँ डिटेल में वचन को पढ़ा दोस्तों, जो उन्हीं लोगों के द्वारा दिया गया है इस बार, जो अपने आप को बड़ा ही कूल समझते हैं। तो हमने यहाँ जाना कि जब प्रेरितों को लोगों ने फूल माला चढ़ाना चाहा और उनको आदर दिया तो वहाँ वो उनको मना करने लगे। तो लोगों के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट है, पर असल में यहाँ क्या हो रहा है? तो वहाँ प्रेरितों ने क्यों वस्त्र को अपने फाड़ लिए हैं? अब जानेंगे इनकी डिटेल्स के बारे में। तो 14 अध्याय का 12 में लिखा है, और उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। हालेलुया। मेरे दोस्तों, वहाँ के लोग जो प्रेरितों को आदर कर रहे थे, आदर दे रहे थे, क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि उनका देवता, जिसको वो लोग वहाँ मानते थे उस गांव में या उस नगर में, उन लोगों को लगा कि वो देवता इन लोगों के रूप में हमारे पास आए हैं। तो असल में वहाँ ये हो रहा था कि वो लोग उनको यीशु के चेले समझकर नहीं, परंतु अपना देवता समझकर उन पर फूलों की बरसात कर रहे थे। और वहाँ ज्यूस देवता और हेरमेस देवता का जो मंदिर था, वहाँ का पुजारी भी प्रेरितों को अपना देवता समझकर उनके आगे बलि करना चाहता था। वहाँ प्रेरितों ने उनको बताया कि हम भी मनुष्य हैं, हम कोई देवता नहीं है जो उतर आए हैं, हमें परमेश्वर ने भेजा है, हमें जीसस ने भेजा है। प्रेरित कहते हैं कि हम तो सच्चे परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं, जिसने सब कुछ बनाया है धरती और आकाश में और स्वर्ग में। तो मेरे प्रियो, आप यहाँ समझ पा रहे हो कि वहाँ वो लोग उन प्रेरितों को प्रेरित समझकर, यीशु के चेले समझकर उनका आदर नहीं कर रहे थे। वहाँ कुछ और ही वो लोग समझ रहे थे, और आजकल के कूल मसीही कुछ और समझ रहे हैं। पर असल में बात ये है कि यीशु ने कहा मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय का 41 में
हैं, जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो मेरा चेला समझकर लोगों को ग्रहण करे, आदर दे, उसका सेवा करे, तभी वहाँ के लोग वो ब्लेसिंग को पाएंगे, बदला को पाएंगे। परंतु यहाँ प्रेरितों को लुस्त्रा के लोगों ने क्या समझा? उनका देवता जो लुस्त्रा नगर का जूस और हेरमास था, वो लोग उन्हें समझने लगे वहाँ। तो यीशु ने कहा जो मेरा चेला को मेरा चेला जानकर, मेरा भविष्यद्वक्ता जानकर, मेरा प्रेरित जानकर ग्रहण करेगा, आदर देगा, सम्मान देगा उसे, तब वो बदला पाएगा। तो इसलिए दोस्तों आज वचन की गहराई को, वचन को समझना जरूरी है। कुछ भी पढ़ के कुछ भी मीनिंग्स निकालना गलत बात है। लोग कहते हैं ये लोग तो बहस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैं बता दूं कि वचन को सही बताना और वचन का नॉलेज देना और वचन के हिसाब से जवाब देना बहस नहीं होता है, रिप्लाई करना होता है। तो अगर लोग वचन के द्वारा सवाल उठाते हैं तो वचन के ही द्वारा जवाब लेने की हिम्मत भी रखें, क्योंकि हर कोई कूल बनने के चक्कर में फूल नहीं बनता। कुछ लोग परमेश्वर के वचन को भी सीखते हैं। ये लोग दोस्तों किसी भी रीति से किसी भी वचन को लेकर ये नहीं कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल फादर कहना गलत है। बस इमोशनली वो लोग कह तो सकते हैं, परंतु वचन का कोई तर्क नहीं जान पड़ता। उनका बस एक ही वचन रहेगा कि धरती पर किसी को पिता ना कहना। अरे भाई, कितने बार वचन का जवाब दें, कितने बार वचन को एक्सप्लेन करें? अब तुमने नहीं सुना, तुमने नहीं जाना, तुमने खोज नहीं की, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है। जब तक मेढक कुएं के अंदर रहता है उसे बाहरी दुनिया का पता नहीं चलता, परंतु जब वो बाहर निकलता है तब जानता है कि दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो उसी तरह हम जब एक वचन को पकड़ लेते हैं और उसे समझ नहीं पाते हैं तो हमें लगता है कि बस यही तो दुनिया है। परंतु हमारा परमेश्वर का वचन जो है वो गहराइयों में है। उसे जानने और उसे समझने के लिए हमें बहुत ही डीप जाना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है, संगति को एस्टेब्लिश करना पड़ता है। उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए फायर लगता है। परंतु जो कूल हैं, जो ठंडे लोग हैं, वो फायर में कैसे रह सकते हैं? बर्फ को आप फायर में रख के देखो, वो तो पानी हो जाएगा। हर कोई बाइबल पढ़ के ही सब कुछ समझ लेता तो लोग चर्चों में नहीं जाया करते हैं। पुराने नियम से लेकर आज तक लोगों को भविष्यद्वक्ताओं की, नबियों की, प्रोफेट्स की, प्रेरितों की जरूरत पड़ती आई है और आगे भी पड़ती रहेगी, क्योंकि परमेश्वर उनके ही द्वारा बातें करते हैं। उन्होंने नियम और रूल ठहराए हैं कलीसियाओं में। हारून को जब अभिषेक किया गया याजक होने के लिए तो उसके सर पर तेल डाला गया जो उसके सर से होकर दाढ़ी तक बहने लगा। तो इसका मतलब है जब सर पर तेल गिरता है तभी वो नीचे की ओर आता है। तो जो हमारा हेड है, जो हमारा मुखिया है, जो हमारा स्पिरिचुअल फादर है, जब उनमें अभिषेक आएगा तो उनके द्वारा ही परमेश्वर हमें भी अभिषेक करेंगे। लेकिन आज ये कलीसियाओं में लाइलाज बीमारी बन गई है कि वो अपने पास्टरों को ग्रहण ही नहीं करते हैं, अपने पास्टरों को पसंद ही नहीं करते हैं, अपने अगुवे की बात मानना उनको भाता नहीं। लेकिन बाइबल क्या कहता है? मत्ती की पत्री 10 अध्याय का 40 में, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। यहाँ फिर से परमेश्वर अपने दासों को आदर देते हैं। अगर हम उनको ग्रहण नहीं करते, उनको नहीं मानते, इसका मतलब है हम अपने पिता यीशु को भी नहीं मान रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे साथ है, जिसको तुम देखते हो, जो तुम्हारा भाई है, उसे तुम पसंद नहीं करते, उससे तुम्हारा नहीं बनता, तो जिसे तुमने देखा ही नहीं, जो स्वर्ग में है, उससे तुम कैसे प्रेम कर सकते हो? इसका मतलब जो विजिबल है, जिनको हम देखते हैं आमने सामने, उन लोगों से हमारी नहीं बनती, उन लोगों से हम लड़ते फिरते हैं, उन लोगों से नफरत करते हैं, उनके चेहरा पसंद नहीं हमें, तो हमें उसका चेहरा कैसे पसंद आएगा? हमें उस
उससे कैसे प्रेम हो सकता है जिसे हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। और परमेश्वर का वचन सत्य है, आप इससे बाहर होकर कुछ नहीं कर सकते। आप इसके अगेंस्ट कुछ भी इमोशनल होकर बातें नहीं कर सकते। आज लोग वचन तो पढ़ते हैं, वचन के अनुसार चलना तो चाहते हैं, परमेश्वर का काम तो करते हैं, परमेश्वर से प्रेम तो करते हैं, परंतु किस तरह से? रोमियो की पत्री 10 अध्याय को हम पढ़ते हैं। वहाँ पौलुस कहता है, हे मेरे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। पौलुस क्या कहता है? वे लोग उद्धार पाएं, क्योंकि उन लोगों में परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है, परमेश्वर से वो लोग शायद प्रेम तो करते हैं, परमेश्वर का सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन लिखा है कि बुद्धिमानी के साथ नहीं करते। आगे कहता है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। लिखा है वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान है। परमेश्वर ने क्या धार्मिकता स्थापित किया है? परमेश्वर ने क्या अपना डीप रेवलेशन अपने वचन में दिया है? परमेश्वर की कलीसिया में क्या करना है, किसे क्या मानना है, किसे क्या कहना है, ये सब उनको नहीं पता। परंतु लिखा है वे लोग अपनी बुद्धि चलाते हैं, अपने ही दिमाग लगाकर अपना ही वचन कुछ अपने तरह से स्थापित करते हैं कि स्पिरिचुअल फादर नहीं कहना है, इधर नहीं जाना है, उधर नहीं करना है, ये नहीं खाना है। और भाई साहब, उन लोगों का तो अलग ही चक्कर रहता है, जो मतलब चिन्ह और चमत्कार जिनके द्वारा परमेश्वर करते हैं, उनको तो वो लोग कतई आज शैतान ही मानते हैं। अगर किसी से कहो कि वहाँ परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम करता है, तो वे सीधा कहते हैं शैतान करता है वे तो। अब ऐसे लोगों को आप क्या ही बोल सकते हैं, क्या ही समझा सकते हैं, जिनको जीसस से अधिक शैतान का पावर ज्यादा भारी लगता है। तो ऐसे लोगों का कोई इलाज ही नहीं है। परंतु बाइबल कहता है कि यीशु मसीह खुद अपने चेलों के द्वारा काम करते थे, स्वर्ग जाने के बाद भी प्रेरितों के द्वारा वो काम करते थे। उनके शरीर से लोग कपड़े छुआ कर ले जाया करते थे और लोग चंगे होते थे। तो मेरे दोस्तों, यहाँ लोग दो मत हो जाते हैं। एक कहता है स्पिरिचुअल फादर कहना चाहिए, एक कहता है नहीं कहना चाहिए। तो अब आप कैसे जानोगे कि कौन सही है और कौन गलत है? तो अब मैं आपके लिए समझने का एक सटीक रास्ता बताता हूँ। जो सही होगा वो अपने वचनों के द्वारा भी उसे प्रमाणित करेगा और उसके दिए गए बातों का तर्क भी सही तरीके से बता देगा। परंतु जो गलत होगा वो खुद को सही साबित नहीं कर पाएगा, वो उसके वचन का जवाब नहीं दे पाएगा, परंतु फिर से वो दूसरा ही कुछ बोलेगा। क्योंकि जिसे सवाल का जवाब पता नहीं है, वो उस सवाल के आगे अपना एक सवाल खड़ा करता है। जबकि होना ये चाहिए होता है कि जब सवाल किया जाए तो वहाँ से सामने वाला रिप्लाई दे, जवाब दे, सवाल का उत्तर दे। सवाल के आगे सवाल करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होती। तो ऐसा करना बहुत ही बचकानी और मूर्खता वाली हरकतें हैं मेरे दोस्तों। ऐसा आप ना करें। जो वचन से सिखाया और समझाया जाता है, जो वचन से प्रमाणित किया जाता है, उसे मानने में ही बुद्धिमानी है। मेरे दोस्तों, आज दुनिया में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो नॉनसेंस से भरे हुए हैं। आज अन्य जाति क्रिश्चियन लोगों में मीम बनाते हैं, क्योंकि वो लोग जिंदगी के अपने जोकर हैं। उन लोगों को कुछ काम धाम नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है लाइफ का। बस उनको अंधभक्ति करना है, बेरोजगारी को फैलाना है, हिंदू मुस्लिम करना है, और तीसरा उनका कुछ भी काम नहीं होता। तो इसलिए खाली समय में क्या किया जाए? तो लोगों को बदनाम ही किया जाए, मीम बनाया जाए, जोक किया जाए। आज हम प्रोफेट बजेंद्र सिंह के कितने मीम्स देखते हैं इंस्टाग्राम में, रील्स में, फेसबुक पर, परंतु हम अगर उनका पोल खोलने लगे, उनका मीम बनाने लगे, तो उनका कैसे कपड़ा खुल जाएगा पता नहीं। तो वो अपना देखें, अपना घर साफ करें। हम अपना घर साफ कर लेंगे, हम अपना घर देखेंगे, आप अपना घर देखो। खुद का घर टूटा पड़ा है, धजिया उड़ा पड़ा है, और दूसरे के घरों पर आप पत्थर फेंक रहे हो। तो कृपया मूर्खता बंद करें और सही काम करें। क्योंकि मैं जब आप लोगों का दो चार सच्चाई बताना शुरू करूंगा, तो आप लोगों के आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएगा। क्रिश्चियन लोग मसीह में होकर, वचन में होकर चलें, अन्य जाति अपना देखें और अपना काम करें। दूसरों के काम में घर में टांग ना अड़ाएं, काना फुसी करने वाला काम ना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको मसीह में शालोम। है तू मेरा
कुछ कमी, तेरे लिए ही बस जियो, तू ही है मुझको लाज़मी।